हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आपके लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों कल मैंने देखा कि कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि सर इंपोर्टेंसी पर वीडियो बनाइए। अब वैसे तो दोस्तों इस चैनल पर इंपोर्टेंसी पर अलग अलग एंगल्स से मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन अब ऐसे रिक्वेस्ट थी तो मैं फिर से आज इंपोर्टेंसी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो इंपोर्टेंसी का आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है इसका क्या इफेक्ट होता है, और इस इल्जाम को अगर आप झूठा साबित कर देते हैं तो फिर आपको क्या रेमेडी मिलती है, कैसे इसको झूठा साबित करना है, इससे डरने की जरूरत है या नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिरी पॉइंट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज हर रोज हम लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम एक जजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो उसका जो लॉ पॉइंट होता है हम बात उसकी करते हैं। हमें यह नहीं लेना कि भाई पति और पत्नी के बीच में आपस में क्या क्या हुआ, किसने किस पे क्या एलिगेशन लगाए। हमें लेना है कि लॉ पॉइंट, किस लॉ पॉइंट की बात हुई है जजमेंट के अंदर, और उस लॉ पॉइंट को कोर्ट ने कैसे कंसीडर किया है, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकाला है। दोस्तों इस मामले में वाइफ ने एक केस फाइल किया अपने हस्बैंड पर, और उसमें उसने एलिगेशन लगाया कि मेरा जो हस्बैंड है वो इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंसी की वजह से ये मैरिज कंज्यूमेट भी नहीं हो पाई है। और ऑल्टरनेटिवली उसने कोर्ट से क्रियोलिटी के बेस पे डाइवोर्स की डिक्री के लिए भी प्रे करी थी। अब तथ्य ऐसे थे कि सन 2000 में दोनों की मैरिज हुई थी, दोनों ही लोग वर्किंग, और मैरिज के बाद उसने जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि मैरिज तो उसकी वेरी फर्स्ट डे से कंज्यूमेट ही नहीं हुई और ऐसे ही लगातार निरंतर चलता रहा, लेकिन इसके साथ साथ क्रियोलिटी और टॉर्चर भी स्टार्ट हो गया। इसलिए जनवरी 2001 से अलग रह रही है। सूट भी उसने फाइल किया और भी बहुत सारे इश्यूज उनके बीच में थे। वो उसने ये भी एलिगेशन लगाया था कि जो हस्बैंड है उसका, वो उसकी सैलरी में से 9,000 रुपए प्रति माह की डिमांड करता है और उसका जो फ्लैट है उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करने के लिए भी उसको फोर्स करता है। साथ ही उसने बताया कि उसको बहुत बार पीटा गया, टॉर्चर उसके साथ हुआ, उसकी एक उंगली भी उसमें टूट गई, काफी सारी चीजें बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में थी। अब ऑब्वियसली जब पति ने इसका रिप्लाई किया तो पति ने सारी बातों को डिनाई किया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो फॉल्स है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि मैरिज कंज्यूमेट हुई थी और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसकी जो सीमेंट टेस्ट की रिपोर्ट है वो उसके फेवर में है। और दोस्तों इस मामले में जो फैमिली कोर्ट है उसने पत्नी के पक्ष में निर्णय सुना दिया था और पति हाई कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट में उसने अपनी पूरी बातों को रखा और उसने हाई कोर्ट से प्रे करी कि जो डिक्री है, ऑर्डर है, उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन कर दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, इंपोर्टेंसी ये एक बहुत ही अच्छा एलिगेशन आप कह सकते हो। देखिए, जो वाइफ है अगर वो आप पे गलत इंपोर्टेंसी का एलिगेशन लगा रही है तो इसको साबित करना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा इसका एक टेस्ट हो जाता है। टेस्ट के अंदर रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन होती हैं, क्लियर हो जाता है आप इंपोर्टेंट नहीं है, और आप उस रिपोर्ट को कोर्ट में फाइल कर दें, बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई जो वाइफ है उसने आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाया है। तो ये जो एलिगेशन होता है इससे तो बिल्कुल भी घबराने की पति को आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा मैं पत्नियों को भी गाइड करना चाहूंगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका पति इंपॉर्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको इंपॉर्टेंसी की परिभाषा में जाना पड़ेगा। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप उन वीडियोज को देख सकती हैं। इंपॉर्टेंसी कहते हैं कि वो शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता नहीं रखता है। इंपोर्टेंसी का मतलब यह नहीं होता है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन दोनों चीजों में फर्क है टेक्निकली ना। तो आप इस पर और बाकी जो मैंने पुराने वीडियो बनाए इंपोर्टेंसी पे वो देखिए, तब आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति कब इंपोर्टेंट होता है, कब इंपोर्टेंट नहीं होता है। और अगर वो इंपोर्टेंट है तभी आप उस पर इंपोर्टेंसी का एलिगेशन लगा सकती हैं। लेकिन यदि आपके अनुसार वो इंपोर्टेंट है लेकिन एक्चुअल में इंपोर्टेंट नहीं है तो उसके लिए तो बड़ा आसान होगा, वो एक टेस्ट कराएगा, उसकी रिपोर्ट लगा देगा और आपकी बात गलत साबित हो जाएगी। तो इस वीडियो से दोनों ही लोगों को सीखने को काफी कुछ मिलता है। एक तो पति को सीखने को ये मिलता है कि उसको ऐसे एलिगेशन से घबराने की जरूरत नहीं है यदि ऐसा एलिगेशन फॉल्स है। दूसरा, पत्नी को यह सीखने को मिलता है कि यदि वो इस एलिगेशन के बेस पे आगे जा रही है तो पहले वो ये पुख्ता कर ले कि वो इंपॉर्टेंट है। केवल कह देने से कुछ नहीं होगा, आपका टाइम और पैसा केस में वेस्ट हो जाएगा। अब खैर दोस्तों, इस मामले की बात करें तो यहां पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो क्लियर है कि लड़का इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसकी रिपोर्ट लगी हुई है, तो इस वजह से नल एंड वॉइड का केस तो नहीं बनता। मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई ऐसा भी पत्नी साबित नहीं कर पाई, तो नल एंड वॉइड का केस तो नहीं बनता। लेकिन जो फैमिली कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो सेक्शन 13 में जाकर के डाइवोर्स की डिक्री पारित करी है, जिसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्रियोलिटी साबित है। और फैमिली कोर्ट ने इस केस में एक इंजंक्शन भी पास किया था। पत्नी के अनुसार पति उसके वर्किंग प्लेस पर आया था, उसके साथ मिसबिहेव किया था, उसकी बेइज्जती करी थी, तो इसलिए फैमिली कोर्ट ने इसमें इंजंक्शन पास किया कि जो पति है वो उसके वर्किंग प्लेस पे नहीं जा सकता है, उसके साथ, ये उसके भाई के साथ, माता पिता के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता है। तो इन सारे ऑर्डर्स में हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और उसकी अपील डिसमिस कर दी। दोस्तों इंपॉर्टेंट जजमेंट है,
दोनों ही पक्षकारों के लिए। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।